अब बेटी पटाओ संसदीय था क्या? किसको सिखा रहे हो? कौन सा महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने किया है जो नीतीश कुमार जी को महिला सशक्तिकरण की बात सिखा रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को जो सशक्त करने का काम किया है उसका कोई ज्ञान है? उनको नहीं है ज्ञान। बिहार पहला राज्य था जो 50% महिलाओं को पंचायती राज में और नगर निकाय में आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य था जिसने बिहार पुलिस में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। बिहार पहला राज्य है जो 35% महिलाओं को सभी राज्य सरकार की नौकरियों में दिया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, इसकी मांग महागठबंधन की ओर से तेज हो गई है। बता दें आपको कि महागठबंधन की इस मांग को लेकर बिहार की राजनीति चरम पर है। महागठबंधन लगातार यह मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिस पर विपक्ष ने पलटवार भी किया है। बता दें आपको कि विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि मरे हुए घोड़े पर और कितना चंबुक चलाएंगे। अब इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का गुस्सा फूटा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मरा हुआ घोड़ा कह किसे रहे हैं। इसी के साथ ललन सिंह ने कहा कि बिहार को आवश्यकता है विशेष राज्य की। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार और विकास करेगा। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे और किस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप वो सुने। उसके बाद अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से हो रही है, लेकिन भाजपा इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि मरे हुए घोड़े पर कितनी बार चाबुक चलाएं। मरे हुए किसको मरा हुआ घोड़ा कह रहे हैं? वो मरा हुआ घोड़ा किसको बोल रहे हैं भाजपा के लोग? बिहार विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है, बिहार की जरूरत है। और जब बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है, तो मरा हुआ घोड़ा हो गया। माने जो बिहार के विकास के साथ, बिहार के उत्थान के साथ जुड़ा हुआ है, वो मरा हुआ घोड़ा कैसे हो जाएगा? ये उनकी सोच है। ये अगर ऐसा वो बोल रहे हैं तो ये बिहार के प्रति उनका जो नजरिया है वही दर्शाता है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है, इसलिए कि आज बिहार जो अपने विकास की ओर बढ़ रहा है, बिहार में जो विकास का दर पिछले 10 वर्षों से जो 2 अंकों में रहा है, वो अपने बलबूते पर संसाधन पर रहा है। कोई उसमें केंद्र सरकार को कोई योगदान नहीं है। और बिहार में माइंस मिनरल है नहीं, तो उद्योग स्थापित हो नहीं सकते। अगर बिहार को विशेष राज्य का आज जो भारत केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, उसका केंद्र की सरकार ने जो प्रतिशत पहले था यूपीए की सरकार में, उसको बढ़ा दिया। जो 60-40 था उसको 70-30 कर दिया, कभी किसी को 50-50 कर दिया। सारा राज्यांश बढ़ा रहे हैं। तो राज्य के विकास में का जो संसाधन है वो तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में लग रहा है। अगर वो पैसा बचेगा तो स्वाभाविक तौर पर बिहार का और विकास होगा। तो बिहार के विकास के लिए अगर बिहार के विशेष राज्य की दर्जा बिहार मांग करता है, इसमें उनको लोग कह रहे हैं कि मरा हुआ घोड़ा है। भाई कौन सी समझदारी है? वो बार बार बात करते हैं पैकेज की। कौन सा पैकेज उन्होंने दिया है? क्या पैकेज उन्होंने दिया है? किस क्षेत्र में पैकेज उन्होंने दिया है? अगर सिर्फ कागजी खाना पूरी के लिए कुछ बोलते रहना है तो अलग बात है। बिहार को केंद्र की तरफ से जो सहयोग और केंद्र की तरफ से जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, बल्कि केंद्र प्रयास करता है कि बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें कुछ योगदान दे दें और उसको हम अपना योजना साबित करें। और इसलिए हर घर नल के जल के योजना में राज्य सरकार ने इनकार कर दिया कि हम नहीं लेंगे कोई पैसा आपसे। अपने बलबूते पर राज्य सरकार ने हर घर नल का जल योजना चलाया।
तो इसलिए बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना बिहार की मांग है। रघुराम राजन कमेटी किसने बनाया था? केंद्र की सरकार ने बनाया था। रघुराम राजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार के पिछड़ेपन की चर्चा की गई है और बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के भी पिछड़ेपन की चर्चा की गई है। तो उन राज्यों को भी मिलना चाहिए। आखिर आप जो विकसित भारत का जो दिवा स्वप्न इस देश की जनता को जो दिखा रहे हैं, किस बूते पर, कैसे होगा? अगर कोई राज्य पिछड़ा है और वो विकसित प्रदेशों के बराबरी में नहीं आएगा तो विकसित भारत बनाने का सपना कहां? ये तो दिवा सपना है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देख रही है और देश की जनता को दिखा रही है। इसलिए हम लोग की मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बिहार की आवश्यकता है और हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे लगातार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेटी पटाओ संसदीय था क्या? किसको सिखा रहे हो? कौन सा महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने किया है जो नीतीश कुमार जी को महिला सशक्तिकरण की बात सिखा रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को जो सशक्त करने का काम किया है उसका कोई ज्ञान है? उनको नहीं है ज्ञान। बिहार पहला राज्य था जो 50% महिलाओं को पंचायती राज में और नगर निकाय में आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य था जिसने बिहार पुलिस में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। बिहार पहला राज्य है जो 35% महिलाओं को सभी राज्य सरकार की नौकरियों में दिया। बिहार पहला राज्य है जहां 1,30,00,000 ग्रामीण महिलाओं को जीविका के माध्यम से जोड़ के उनके उत्थान का काम किया। उनसे सीखने की जरूरत है। केंद्र की सरकार से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से महिला सशक्तिकरण सीखने की आवश्यकता नहीं है। वो बताएं ये जो महिलाओं को बिहार लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिया उन्होंने कब लागू होगा ये ना बताएं। उसके लिए विशेष सत्र बुलाया उन्होंने लोकसभा का, संसद का, काहे के लिए? नीतीश कुमार जी काम करते हैं और जो काम करते हैं वो एक एक घर तक पहुंचाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं, भावना भड़काते हैं और भावना भड़का के वोट लेने का काम करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं और उसको जुमला घोषित कर देते हैं। ये उनकी फितरत है और राज्य की सरकार और नीतीश कुमार जी की फितरत है कि जो कहिए वो करके जमीन पर दिखाइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की, जिसके बाद से महागठबंधन के तमाम नेताओं ने इसकी मांग तेज कर दी है। इसके बाद भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाता है, जिस पर ललन सिंह का गुस्सा फूटा और उन्होंने साफ तौर पर कह डाला कि क्या बार बार कहते रहते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसी के साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए, जमकर गुस्सा फूटा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।